जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये नया सप्ताह के लिए, और अभी तक मुझे सही सलामत रखा है और मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने स्वर्ग राज के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का वचन मैं ली हूँ वचन संहिता 71 5 और 6। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा, नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। हाँ पिता परमेश्वर, नित्य मैं तेरी स्तुति करती रहूँगी। ये कितना अच्छा से दाऊद राजा ने लिखा है। राजा हो करके वो पिता परमेश्वर को पुकारता है जब वो कठिन घड़ी के समय उसके पास बड़ा आर्मी था, सेनापति था, बहुत सारे लोग थे उसके नीचे, लेकिन जो भरोसा वो परमेश्वर पर देखता है, वो भरोसा अपने प्रार्थना में रख करके परमेश्वर को पुकारता है। और इस समय हम यही समझ सकते हैं कि जब उसने ये भजन संहिता लिखा था तो काफ़ी वो उम्र हो गया था उनका। और हम एक एक वर्स हम अगर देखेंगे भजन संहिता 71 में, तो उससे हमें पता चलता है कि अबसलोम का जो हठीलापन या उसके साथ जो उसका युद्ध हो रहा था, उस समय वो काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा था उसे। और वो सारा चीज़ वो लिखता है और वो यही बताता है कि परमेश्वर ही उसका शरण स्थान है। और वो लिखता है कि मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। तो ये सारा प्रार्थना जब वो करता है पिता परमेश्वर से, तब परमेश्वर सचमुच का उसका दुआ को सुनता। और यहाँ पर एक बहुत अच्छे जो हम वर्स 9 में देखते हैं, वो सिर्फ अपने जन्मने के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन उसने अपने बुढ़ापा के बारे में भी लिखा है कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न करना, जब मेरे बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। तो ये अक्सर क्या होता है कि हम जब परेशानी हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लेकर के नहीं होता है, लेकिन हमें अपना उम्र को भी लेकर के होता है। और यहाँ पर हम साम 71 में ये देखते हैं कि बचपन से लेकर जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक उसने पिता परमेश्वर से बातें किया और उसने उसे कहा, जैसे कि हम 17 में देखते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से ही सिखाता आया है और उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 17 में किस तरह से वो बोलता है कि और अब तक मैं तेरी आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता रहूँगा। अब तक, बचपन से लेकर के जवानी से लेकर के अब तक मैं क्या करूँगा? तुम्हारे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता रहूँगा। तो ये आसान नहीं है बोलना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम नम्रता पूर्वक होकर के पिता परमेश्वर के पास हम आते हैं, तब हमें पिता परमेश्वर ये सारे शब्द हमारे मुंह में देता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजा करके गाऊंगा। तो वो कितना खुश था, वो परमेश्वर को पहले से ही स्तुति महिमा कर रहा था। वो जूझ रहा था, उसके अंदर में वो एक युद्ध में था, लेकिन फिर भी वो प्रशंसा कर रहा था, वो गाना गा रहा था, वो भजन गा रहा था। हम 23 में देखेंगे, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। तो ये एक राजा ही समझ सकता है, ये एक वही इंसान समझ सकता है जो सचमुच का उस तरह के जोखिम में वो पड़ा है। आप अपने आप को वहाँ पर रख सकते हैं। अगर कोई आपको धमकी देगा, अगर आपको कोई बोलेगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, उससे ही तो, उसके बोली से ही हम कभी कभी क्या कांप जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन अगर हम सचमुच का देखेंगे कि वो आकर आक्रामित है और हमें अटैक कर रहा है, तो कैसे लगता है? हम न्यूज़ चैनल्स में कभी कभी देखते हैं लाइव वीडियोस, कैसे लोग आकर के मारते हैं लोगों को, कैसे उनका जान ले लेते हैं। हम कितना भयभीत हो जाते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से दाऊद राजा के जीवन में हो रहा था और वो कितना भयभीत हो सकता था, लेकिन वो सब चीज़ परमेश्वर के चरणों में रखा और परमेश्वर को बोला कि तू मेरे सामान को बढ़ाएगा और फिर कर मैं शांत रहूँगा। तो ये सारा जो हम पढ़ते हैं साम 71 में, हमें ये भजन संहिता हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर बहुत महान है। हम 19 में पढ़ते हैं, परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किया है, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। सही में हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। तो हम परमेश्वर के पास हाथ जोड़ सकते हैं, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि पिता परमेश्वर तू ही मेरा सब चीज़ है, तू ही मेरा शरण स्थान है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाया है, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और तू मेरा सामान बढ़ाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं शांत रहूँगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। और क्या, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूँगा। उसका मतलब है कि उसको टेस्टिफाई करना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना कि पिता परमेश्वर किस तरह से तूने मुझे उन सब मुश्किलों के दिन से, मुश्किल हालात से मुझे तूने बाहर निकाला। वो पिता परमेश्वर ही था। चाहे आपका वो बीमारी हो, चाहे आपका कोई ऐसा परिस्थिति हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कष्टदायक परिस्थिति हो, उससे आपको परमेश्वर निकाला है। वो आप कभी ना भूलें। वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे करके लोगों को बताए कि ये पिता परमेश्वर ने ही किया है, ये यीशु मसीह ने ही किया है। चंगाई, चमत्कार, डिलीवरेंस, ये सारा चीज़ पिता परमेश्वर ने ही किया। और ये दाऊद राजा अपने मुंह से बोलता है। हम 24 में देखेंगे, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि जो मेरी हानि से अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। तो वो अपने दुश्मन के बारे में बोल रहा है कि वो किस तरह से उनका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग, लेकिन परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। तो हमारे साथ भी वैसा होता है कि हमारे दुश्मन हमें नीचा दिखाते हैं, हमें अंगूठा दिखाते हैं, हमें हमारे बारे में बातें करते हैं, हमारा नाम खराब करते हैं। हम सही भी रहते हैं, लेकिन हमारा नाम, हमारा इज्जत खराब करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं ये भजन संहिता, तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि पिता परमेश्वर हमारा क्या करेगा, हमेशा साथ देगा। उन लोगों की आशा टूट जाएगी और उनके मुंह और भी काले हो जाएंगे। तो ये साम में लिखा हुआ है, साम 71 में और 24 वर्स में, कि हमको पिता परमेश्वर का हमेशा क्या करना है, गुणगान गाना, उसकी महिमा करना, उसका सम्मान करना है। तो आज हम यही सीखते हैं कि पिता परमेश्वर के पास हम हमेशा नम्र होकर के हमको आना है, और जो भी परिस्थिति में हम हैं, हमें पिता परमेश्वर के पास ही आना, और वही हमें विजय दिलाएगा। तो हम फिर से आप लोगों से यही विनती करते हैं कि आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा चैनल को, आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हर दिन आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा परमेश्वर की ओर से, और हमारे द्वारा, स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। और आप अवश्य आशीषित होंगे, तो दूसरे को भी आशीषित कीजिए ये वीडियो शेयर करके, और आप ज़रूर लाइक कीजिए हमारा वीडियो, क्योंकि इसमें भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा होगी। धन्यवाद।